जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बताया आपको कि हम नेवी एसएसआर के सेट कर रहे थे, आज हम बात करेंगे सेट नंबर क्या है 20। जैसा कि हमने कल किया था, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नरेशन के 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, हम उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे और अच्छा रहा था सेशन वो। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस, और वॉइस के भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हम वॉइस पे भी उसी तरीके से आज क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है द पीपल विल मेक हिम। देखिए ये विल लिखा हुआ है, अब ये सिंपल फ्यूचर है, तो मैं आपको क्या इधर स्ट्रक्चर लिखते चलूँगा, कहाँ चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप समझते चलेंगे। सिंपल फ्यूचर है, विल बी प्लस V3 आता है। अब आप ऑप्शन में देखिए विल बी प्लस V3 कहाँ कहाँ है, विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3, ये भी V3 है, ये भी V3 है, ये हैव लगा है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, हैव आया है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट विल बी मेड, ये भी लिखा है विल बी मेड बाय द पीपल, ठीक है। अब देखिए 3 जगह पे हमें मिल रहा है। अब ये देखिए जो हिम है, हिम है तो हिम किससे जुड़ेगा, टू से जुड़ेगा अगर आप प्रेसिडेंट से बनाएंगे। कहने का मतलब है अगर प्रेसिडेंट आपका सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो लास्ट में वहाँ पे टू हिम होना चाहिए। प्रेसिडेंट से देखिए प्रेसिडेंट विल बी मेड टू हिम, यहाँ पर मिसिंग क्या है बेटा, टू हिम मिसिंग है, टू हिम मिसिंग है, तो ये आंसर गलत है। अब इसने ही से बनाया, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट, डबल ऑब्जेक्ट वाला है, बाय द पीपल, ये आंसर हो सकता है। चार्ली पहले से करता है। प्रेसिडेंट विल बी मेड हिम, देखिए ये हिम तो रखा इसने, लेकिन हिम के साथ में यहाँ पर क्या जोड़ना था, टू हिम, तो ये आंसर सही होता। प्रेसिडेंट विल बी मेड टू हिम बाय द पीपल, तो ये आंसर सही होता। मतलब ये भी गलत हुआ। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो, राइट आंसर बनेगा ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गेव। अब आपको समझना है गेव है जो सिंपल पास्ट है, तो गेव चेंज होता है वॉज वर प्लस V3। तो बेटा याद रखना V2 का कभी भी सेंटेंस में आएगा तो ये वॉज वर के बाद में V3 आएगा। अब आपको क्या करना है कि वॉज वर के बाद में V3 ढूंढना है। ये लिखा है वॉज गिवन, लेकिन यहाँ पर समवन की जगह समवन कभी नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं आपस में। यहाँ पर हर से बनाया शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, है ना, वॉज गिवन है, ये गेव है और ये गेव है, गेव गलत है, ये भी गेव गलत है, वॉज गिवन आंसर सही जाएगा, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेट मेथड ही सबसे बेस्ट होता है, आपके वॉइस और नरेशन दोनों भी ले। नेक्स्ट आइएगा, जेन ऑस्टिन रोट, रोट अगेन क्या मिला V2, अभी जस्ट हमने बात की। द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैसे ये सिंगुलर है तो आपका क्या बनेगा, वॉज रिटन बनेगा। नॉवेल का नाम दिया हुआ है तो सिंगुलर है, वॉज रिटन ढूंढ लीजिए, यहाँ पर इज है, यहाँ पर वॉज रिटन है, यहाँ हैज़ है, यहाँ इज है। मैंने आपको बोला अगर सेंटेंस में V2 होगा इट चेंज इन वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3 आएगा तो ये इज लिखा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करिए, यहाँ वॉज है, यहाँ हैज़ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करिए, यहाँ इज है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करिए। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रोफेसर हडसन इज गोइंग टू मेक। अब देखिए ये इज टू प्लस रूल है, कभी भी सेंटेंस में 2 + V1 आता है, क्या आता है, जैसे हम इज टू है तो इज टू को चेंज करते हैं हम, तो इज टू बी प्लस V3 आता है, इज टू बी प्लस V3। आइए ये लिखा हुआ इज गोइंग टू बी मेड, अब यहाँ पर आप देखेंगे इज टू बी प्लस V3, यहाँ पे देखिए विल लिखा है जबकि इज टू चाहिए था मुझे, यहाँ शेल बी है, यहाँ विल बी है, ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, अ स्पीच इज गोइंग टू बी मेड बाय प्रोफेसर हडसन नेक्स्ट मंथ, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अल्फा, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सेंड्रा हैज फोल्डेड ऑल द क्लॉथ्स। अब ऑल द क्लॉथ्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल द क्लॉथ्स, ऑल द क्लॉथ्स प्लूरल है। अब यहाँ हैज फोल्डेड है, इट मीन्स आंसर में आपका बनेगा हैव बीन फोल्डेड, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हैज हैव के साथ में V3 और V3 से पहले क्या लगाते हैं, बीन। अब आंसर में देखिएगा यहाँ वर लिखा है, ये गलत आंसर हुआ। क्लॉथ्स प्लूरल है तो हैज़ गलत हो गया। क्लॉथ्स के साथ में क्या लिखा है, हैव, और यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, चार्ली, राइट आंसर रहेगा। बस हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, मैं आपको इधर जो लिखते चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करते चलिए आप भी। नेक्स्ट आइएगा इज बेकिंग लिखा हुआ है। अब इज बेकिंग है तो पैसिव वॉइस चेंज होगा तो इज बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद में V3 आएगा, बेक्ड आएगा। जब हम आंसर पे बात करेंगे यहाँ पे तो हमने देखा इज बेक्ड लिखा है, गलत है। यहाँ लिखा इज बीइंग बेक्ड जो कि हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ वॉज है, यहाँ वॉज है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी आंसर क्या है आपका, ब्रावो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो वॉइस के 2-3 रूल्स हैं जो मैं आपको इधर साइड में बताते चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते चले, लिखते चले। वही चीज़ बार बार जनरली पूछी जाती है और वही है।
लगभग हमने इसमें पूरे ही रूल्स कवर किए हैं। कैन नॉट ड्राइव लिखा हुआ है, कैन नॉट ड्राइव है तो यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे तो कैन नॉट बी, मॉडल के बाद में बी आता है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिवन। अब ऑप्शन में हमने देखा कैन नॉट बी ड्रिवन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे क्या लिखा है कुड, यहाँ लिखा है कुड, यहाँ लिखा है वॉज, ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। दूसरी बात, मॉडल कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, वॉइस का गोल्डन रूल क्या कहता है? वॉइस का गोल्डन रूल क्या कहता है कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हमने कैन को कुड नहीं लिख सकते हो, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया था, वॉज आएगा नहीं। राइट आंसर आपका कैन नॉट बी ड्रिवन। देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज़ आई है, बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आएगा राइट आंसर, रीमा वॉज कंप्लीटिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज के साथ में क्या जुड़ेगा? बीइंग। कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग आता है बेटा, और कंप्लीटेड आएगा, क्या आएगा? कंप्लीटेड। अब हम आंसर्स पे बात करते हैं तो वॉज बीइंग कंप्लीटेड कहाँ कहाँ है ढूंढिए। यहाँ लिखा है वॉज कंप्लीटेड, गलत है। यहाँ लिखा है हैड, ये गलत है। यहाँ लिखा है वॉज बीइंग कंप्लीटेड, ये सही आंसर है। और ये लिखा है वॉज बीन, BEEN नहीं आता है कभी भी, हमें क्या चाहिए? बीइंग चाहिए। ये आंसर आपका गलत जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैम ईट्स लिखा है, ईट्स आपका V5 है, और आपको ध्यान रखना है बेटा जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें V1 V5 आता है, ये किस में आता है? एक्टिव में। अब एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे तो ये इज है, सॉरी ये V1 V5 किस में चेंज होता है? इज एम आर, और इज एम आर के साथ में क्या आता है? V3। पास्ता सिंगुलर है, इट मीन्स आपको इज प्लस V3 यूज करना है, इज ईटन। यहाँ वॉज लिखा है, ये एलिमिनेट हो गया। इज बीइंग लिखा है, कंटिन्यूस में आपका सेंटेंस है नहीं, ये भी गलत है। हैज है, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कैट्स कैच माइस। अब देखिए माउस का जो प्लूरल होता है, माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? माइस। इट मीन्स माउस क्या है आपका? प्लूरल। पहली बात समझ में आई। कैच V1 है, अभी हमने बात की थी कि V1 होता है सिंपल प्रेजेंट, इज एम आर प्लस V3 चेंज होता है। माइस के साथ में क्या लगेगा? आर, और आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉट, तो माइस आर कॉट मिलना चाहिए। ये लिखा है बीइंग, ये लिखा है वर तो गलत हो गया, बीइंग नहीं आएगा। माइस आर कॉट, ये लिखा था मैंने, माइस आर कॉट, ये आंसर सही था, आर कॉट, और ये इज गलत है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? चार्ली। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है इज एम आर प्लस V3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शेरिल इज राइटिंग अ लेटर सिंगुलर है तो इज बीइंग आएगा, और इज बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? रिटन। अब हम देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ मिलता है हमें। ये लिखा है वॉज, ये लिखा है वॉज। अब ये लिखा है इज रिटन, ये तो गलत हुआ था वॉज के कारण, ये भी गलत हुआ वॉज के कारण। इज रिटन, ऑप्शन देखा इज बीइंग रिटन, ये लिखा है इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय शेरिल, ये सही जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। मैं इतनी इजीली क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर याद है, और आपको भी स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम है। नहीं भी याद है तो आपको मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये चेंज हुआ, इज बीइंग प्लस V3। आप वो भी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट लिखा है मैसिव ट्रैवल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन दिखा, बीन के बाद में V3 दिखा। अब जैसे भी बीन दिखा, BEEN, मतलब ये पैसिव वॉइस है। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय। अब एक्टिव चेंज करूंगा तो पहले मैं सब्जेक्ट चेक करूंगा, द गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो मुझे पता चल गया कि गवर्नमेंट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या यूज होगा? लॉन्च्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? हैज लॉन्च्ड। यहाँ पे लिखा है हैज लॉन्च्ड, यहाँ लिखा है हैड, यहाँ लिखा है वॉज, यहाँ लिखा है हैड। हैड आएगा नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं बन सकता, पास्ट कंटिन्यूस नहीं बन सकता, पास्ट परफेक्ट नहीं बन सकता। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अल्फा। और आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग। विल मीट लिखा हुआ है, विल मीट चेंज किस में होगा? विल बी मेट होगा। क्या होगा? विल बी मेट। आंसर में देखिए ये लिखा है कुड, ये लिखा मेरा आंसर विल बी मेट, ये लिखा है कैन, ये लिखा है शुड। मैंने आपको बोला मॉडल एज इट इज लिखा जाता है, अगर सेंटेंस में विल है तो विल ही आएगा, कभी भी शेल, शुड या वुड कुछ भी नहीं आएगा। विल बी मेट मुझे कहाँ मिला? ब्रावो। तो मेरा आंसर भाई फिक्स है, क्या आएगा? ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आई रिमेंबर माय फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। अब देखिए यहाँ पे टेकिंग लिखा हुआ है ना, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है ना कुछ है। तो आपको एक चीज मैं आपको समझा दूं कि कभी भी वर्ब प्लस ING यूज होगा, अगर वर्ब प्लस ING, तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो ये बीइंग प्लस V3 चेंज होता है। क्या चेंज होता है? बीइंग प्लस V3।
अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेकिंग, तो टेकिंग किस में चेंज होगा बेटा, बीइंग प्लस टेकन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, बीइंग प्लस टेकन। कहने का मतलब है अगर वर्ब प्लस आईएनजी मिला विदाउट हेल्पिंग वर्ब, आगे ना है पीछे कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब इसको जब चेंज करेंगे तो बीइंग प्लस V3 यूज होगा। क्या यूज होगा, बीइंग प्लस V3। ये लिखा है टेकिंग और आगे क्या लिखूंगा मैं, बीइंग टेकन। आई रिमेंबर हाउ आई वॉज, देखो ये वॉज लग गया मतलब ये गलत है, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही नहीं, ये भी वॉज लगा बीइंग के पहले, गलत है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर, आई रिमेंबर हैविंग बीइंग, बीइंग से पहले क्या लग गया बेटा, हैविंग, ये गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, चार्ली। मैंने बोला था टेकिंग किस में चेंज होगा, बीइंग टेकन, आई रिमेंबर बीइंग टेकन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द फील्ड्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर्स। अब देखिए वापस से बीइंग दिख रहा है मुझे, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पैसिव वॉइस है, एक तो बीइंग मिला ऊपर से आगे बाय लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं आर प्लगिंग करूंगा, क्यों, क्योंकि फार्मर्स प्लूरल है। फार्मर्स अगर प्लूरल है तो मैं क्या यूज करूंगा, आर प्लगिंग यूज करूंगा। अब आर प्लगिंग यूज करूंगा तो आंसर ढूंढूंगा, ये लिखा हुआ है हैव, ये लिखा हुआ है हैव, ये लिखा है हैव। देखो इजीली ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा आपका, चार्ली राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह टेंस चेंज हो रहे हैं एक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ लिखा है हैड टू बी बोरोड। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हैड टू प्लस V1 है, क्या है बेटा, हैड टू प्लस V1 एक्टिव वॉइस में होता है तो ये चेंज होता है हैड टू बी प्लस V3। अब आपको ये वाला स्ट्रक्चर गिवन दिया है, ये आपका पैसिव वॉइस में बना है क्योंकि बी के बाद में V3 है। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस, आप इसको वापस लाओ एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में लाओगे तो हैड टू प्लस V1 मिलेगा। आओ ऑप्शन देखते हैं, वर बोरोइंग है, यहाँ पर बोरोड है, यहाँ पर हैव टू है और यहाँ पर हैड टू है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हैड टू प्लस V1 आपको कहाँ पे मिल रहा, डेल्टा। ये हैव था गलत, ये बोरोड गलत, वर बोरोइंग गलत, राइट आंसर क्या आ गया, डेल्टा। सिर्फ आप मेरे साथ साथ में स्ट्रक्चर नोट करते चलिए और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई एम डिसअपॉइंटेड, EZMR के बाद में V3। अब देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 आता है, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम EZMR के साथ में क्या लगते हैं, V3। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा किसका है, पैसिव वॉइस का, किसका है, पैसिव। अब एक्टिव में बनाऊंगा तो मुझे V1 V5 चाहिए। अब मैंने देखा M के बाद में V3, ये लिखा M के बाद में V3, मतलब ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो डिसअपॉइंट का मुझे दो चीज़ मिल सकता है, या तो मुझे मिलेगा डिसअपॉइंट मिलेगा, डिसअपॉइंट, या फिर मुझे मिलेगा डिसअपॉइंट्स, या तो V1 या तो फिर V5। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा कि V1 कहाँ पर है या फिर V5 है। सब्जेक्ट मैंने देखा इट लिखा है हैज़, गलत, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, गलत, इट सिंगुलर है तो बेटा ये डिसअपॉइंट्स मिला, दैट इज़ V5। ये हैज़ लिखा है तो आपको आंसर दिख रहा है, V5 मुझे कहाँ पे मिल रहा, तीसरे में। क्यों, क्योंकि EZMR के बाद में V3 था, एक पैसिव वॉइस एक्टिव बनाऊंगा तो V1 V5 चाहिए था, हैज़ गलत, इज़ गलत, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, राइट आंसर आपका क्या आ गया, चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, हिज प्रॉपर्टी वॉज एग्रीड। देखिए वॉज वर के बाद में V3 लिखा है, क्या लिखा है, वॉज वर के बाद में V3, ये लिखा हुआ है वॉज वर के बाद में V3। वॉज के बाद में अगर V3 है तो ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो V2 करूंगा। V2 के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, एग्रीड चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा, एग्रीड। ढूंढिए, ही एग्रीड, ये V2 है, हैज़ गलत है, हैड गलत है, एग्रीज ये V5 है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट आंसर मेरा क्या जाएगा, अल्फा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ द विनिंग नॉवेल वॉज चूजन। देखिए अगेन आपको वॉज के बाद में V3 है, ऊपर से बाय लगा है, मतलब ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। अब आपको पता है पैसिव वॉइस में अगर वॉज प्लस V3 है तो ये सिंपल पास्ट है, मुझे चाहिए V2। V2 के लिए मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा चोज, चूज की सेकेंड फॉर्म होती है चोज जो कि V2 है। आइए देखते हैं, इज चूजिंग लिखा हुआ है, गलत, यहाँ लिखा हुआ है हैड चूजन, गलत, यहाँ लिखा हुआ है वर, और वर के बाद में चूजिंग, गलत, अब यहाँ पे लिखा हुआ है चोज, ये V2, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा बेटा, डेल्टा। देख रहे हैं जैसा जैसा स्ट्रक्चर लिखा है मैं आपको पैसिव और एक्टिव दोनों बताता चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर
बहुत ही ईजी वे में आ जाते हैं। अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट, अगेन वही वाला स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला कि वॉज के बाद में V3 है, मतलब ये अगेन कौन सा है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट V2 आएगा, V2 आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ब्रॉट। अब मैं ढूंढता हूं, ये इज ब्रिंगिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत, ब्रिंग्स सिंपल प्रेजेंट गलत, ब्रॉट V2, ये आंसर सही है। ये लिखा वॉज के बाद है ब्रिंगिंग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या गया बेटा, चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज एम आर प्लस V3। अब देखो इज के बाद में अगर V3 है तो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यूज करूंगा तो या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। अब मैं देखता हूं वर्ब क्या है, टॉट है। टॉट है मतलब टीचेस और टीच, या तो टीच आएगा या तो टीचेस आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, द टीचर। ऑब्वियसली टीचर सिंगुलर होता है तो टीच नहीं आएगा, क्या आएगा, टीच आएगा, टीचेस आएगा। अब यहीं पहला मुझे क्या मिल गया, टीचेस V5, इज गलत, हैज़ गलत, टॉट V2, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अल्फा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। देखिए पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद में बीन है, बीन के बाद में V3 है। अब अगर मैं बात करता हूं तो हैड के बाद में बीन और बीन के बाद में V3, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब मुझे एक्टिव बनाना हो तो मैं हेड प्लस V3 यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, हेड प्लस V3। तो हेड प्लस V3 के लिए मैं ये लिखा हूँ हैव, ये गलत है। हेड प्लस V3 ये हो सकता है। हेड के बाद में क्या लिखा है, बीन, गलत। अब ये लिखा है वॉज, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ब्रावो। ठीक है, क्योंकि हेड प्लस V3 मुझे वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, इज बीइंग कट लिखा है। अब देखिए कभी भी अगर इज बीइंग प्लस V3 हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो लेबरस में एस लगा हुआ है, तो मतलब इधर जब बनाऊंगा तो मेरे आंसर में क्या चाहिए बेटा, आर कटिंग चाहिए। क्या चाहिए, आर कटिंग, क्योंकि लेबरस प्लूरल है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। यहाँ दिया इज कटिंग, ये दिया आर कटिंग, यहाँ दिया हैव और यहाँ दिया हैव। देखो हैव वाले तो हटा दो, लेबरस में एस लगा था, इज नहीं आ सकता, सिंगुलर है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा बेटा, ब्रावो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डर्स हैव बिल्ड, ये आपका कौन सा वॉइस है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस है। अब परफेक्ट डैम सिंगुलर है तो बेटा आंसर में आपका बनेगा हैज बीन बिल्ट। अब ढूंढिए कि हैज बीन बिल्ट कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। ये लिखा हुआ है हैड, ये गलत है। ये लिखा है हैज, ये लिखा है हैव। बेटा डैम तो सिंगुलर है, हैव कैसे आएगा, ये लिखा है हैज। अब देखिए दो जगह मुझे मिल गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट है, दो ऑप्शन मेरे पास में है। अब परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड, ये जो मिस्टेक हुई है ना, ये बहुत ही छोटे से मिस्टेक है। अगर आपको वर्ब याद ना हो, बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो चेंज बस यहीं पर है, ये V3 है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखा है। ये V1 है और ये क्या है, V3। और मुझे हैज बीन बिल्ट चाहिए था, टी वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा, डेल्टा, और यहाँ पर ये गलत था। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आफ्टर टेकिंग। देखिए वापस से मैं आपको बता दूं, अभी हमने कुछ देर पहले ही किया था टेकिंग। टेकिंग क्या है बेटा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाली ING है। ये चेंज किस में होगी, बीइंग टेकन। और आपको भी पता है इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। अब मैं डायरेक्ट ढूंढूंगा बीइंग टेकन। ये आफ्टर, ये बीइंग लिखा है, ये गलत है। आफ्टर बीइंग टेकन ये मुझे मिल रहा, ये बीइंग टेकन ये मुझे मिल रहा, ये बीइंग टेकन मुझे मिल रहा। वाह यार, इस बार तो फंसा दिया क्वेश्चन ने। जरा आप देखो तो कौन सा आंसर आता है। तो बहुत ही गंदा फंसाया। देखिए आप, कुछ भी नहीं है इसमें भी। मजाक वाली बात थी। ड्रॉप्ड क्या है बेटा, V2 है। V2 चेंज होगा सिंपल पास्ट, तो आपको पता है V2 चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, वॉज ड्रॉप्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वॉज ड्रॉप्ड। आंसर्स पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉज ड्रॉप्ड, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है। अब यहाँ पे देखिए वॉज के बाद में क्या लिखा है, टू बी, ये ऑप्शन गलत है। शी हैड लिखा है, हैड में ऑप्शन गलत है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, फालतू का क्वेश्चन है बस, डेल्टा। अब देखो इधर अगर दे दिया तीन जगह पे कोई इशू नहीं है ना, आप तो इधर से करो ना। ड्रॉप्ड V2 है, V2 किस में चेंज होता है, वॉज प्लस V3 या फिर वर प्लस V3।
शी अगर सिंगुलर तो बेटा वर तो आ ही नहीं सकता, इसलिए क्या आएगा वॉज प्लस V3, डेल्टा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शुड नॉट बी प्लस लाफ्ड। अब ये जो है ये पैसिव वॉइस है, ये कौन सा वॉइस है, पैसिव। शुड नॉट बी के बाद में क्या है V3। एक्टिव वॉइस यूज करोगे तो यहाँ पर बनेगा शुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लाफ। इसको ढूंढ डाला तो लाइफ जिंगल आला। नेक्स्ट आएगा, ये लिखा है कैन नॉट, ये गलत। कुड नॉट, ये गलत। शेल, ये गलत। राइट आंसर शुड नॉट लाफ, डेल्टा आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियरली दिख रहा ना आपको। देखो मैंने आपको बोला मॉडल चेंज नहीं होता, जैसे कैन की जगह कैन ही आता है, कुड की जगह कुड आता है, शेल की जगह शेल आता है, शुड की जगह शुड आता है। कैन, कुड, शेल तीनों गलत, राइट आंसर आपका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। हैड के बाद में V3 है, जैसे मैंने देखा हेड के बाद में V3 है, मैंने आपको बोला ये पास्ट परफेक्ट है। हेड के बाद में V3, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करूंगा तो हैड बीन प्लस V3 ढूंढूंगा मैं। अब ढूंढिए हैड बीन प्लस V3 कहाँ पर है, हैड बीन प्लस V3 पहले में ही मिल गया। ये हैज है गलत है, ये हैव है गलत है, ये इज है गलत है। ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, राइट आंसर आपका अल्फा। और आपको भी पता है अगर ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है, दो ऑप्शन हमको पहले भी मिले हैं इस क्वेश्चन में, अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तो मैं पूरा आंसर देखता हूँ, पूरा ऑप्शन पढ़ता हूँ। नहीं तो जब डायरेक्टली मिल रहा तो कोई जरूरत नहीं ना मेरे को ना आपको भी नहीं देखना उसमें, क्यों टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट आएगा, वर्ड टेकिंग लिखा है अ होल, ये आपका किस में है, ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूस है। अब ये वॉज वर के बाद में अगर V4 है तो ये एक्टिव वॉइस है। अ होल सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज के बाद में बीइंग आएगा, बीइंग के बाद में हम यूज करेंगे V3। वॉज के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में V3, क्योंकि होल आपका सिंगुलर है। ये हैज लिखा है, अ लिखा है आर्टिकल, ये वर पॉसिबल ही नहीं है। अ होल सिंगुलर है, वर नहीं आ सकता, ये गलत, ये गलत। अ होल हैड नहीं आ सकता, ये गलत। अ होल वॉज बीइंग डग, राइट आंसर आएगा अकेन आपका क्या जाएगा, डेल्टा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वर्कर्स हैव बीन पनिश्ड बाय द मैनेजमेंट। आपको भी पता है मैनेजमेंट क्या है आपका, मैनेजमेंट आपका सिंगुलर है, अब वर्कर्स प्लूरल था। अब ये पैसिव वॉइस बना है, हैव बीन प्लस V3 है। अब एक्टिव वॉइस बनाऊंगा मैं तो मैनेजमेंट सिंगुलर, तो मुझे हैज प्लस V3 चाहिए। क्या चाहिए, हैज प्लस V3। द मैनेजमेंट हैज पनिश्ड, मुझे तो पहले भी आंसर मिल गया। देखें ज़रा, मैनेजमेंट सिंगुलर तो हैव बिल्कुल भी गलत है। द मैनेजमेंट हैज़ बीन लगाना गलत है क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। हैड लगाना तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आप टेंस चेंज कर रहे हैं। राइट आंसर मेरा क्या जाएगा, अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द ओल्ड मैन इज रिंगिंग। देखिए ये एक्टिव वॉइस है, अगर एक्टिव वॉइस है इसके बाद में V4 है, बेल आपका सिंगुलर है तो इज बीइंग प्लस रंग आएगा। रिंग रैंग रंग, बिल्कुल रंग आपका V3 होता है। इज बीइंग रंग ढूंढिए, यहाँ पे मिलता है मुझे हैज़, यहाँ पे मिलता है वॉज, यहाँ पे मिलता है मुझे कुछ भी नहीं। अच्छा ये इज है, सॉरी बेटा, द बेल इज है बेटा ना, ये इज है, ये प्रिंट मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि देखो आंसर नहीं आएगा और उसको चेंज नहीं करूंगा। देखो ये इन लिखा है ना, इन तो प्रिंट मिस्टेक है, दिख जाएगा यहाँ पे आपको। अब मुझे आंसर में चाहिए था इज बीइंग रंग, ये लिखा इज रंग, गलत, बीइंग मिस्टेक था। ये बेटा इज करना है इसको, है ना, इज बीइंग रंग। राइट आंसर कौन सा जाएगा, डेल्टा वाला राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वॉज बीइंग टेकन है, ये पैसिव वॉइस है। जैसे मैं देखता हूँ ना कभी भी बीन या फिर बीइंग, तो मुझे पता चल जाता है इनके बाद में अगर V3 है मतलब ये कौन सा वॉइस चल रहा है, पैसिव। एक्टिव बनाना है तो वैसा चेंज कर देते हैं। देखो बीइंग लिखा हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। आपको दिखा कि वॉज बीइंग के बाद में V3 है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब वहाँ पे देखते हैं बाय द पुलिस, पुलिस आपका प्लूरल होता है तो मुझे वर चाहिए, वर के बाद में क्या चाहिए, ING V4, मतलब क्या है, टेकिंग, तो यहाँ पर टेकिंग चाहिए मुझे, वर टेकिंग चाहिए। क्या चाहिए, वर टेकिंग। ढूंढिए, द पुलिस हैड, द पुलिस हैड, द पुलिस टुक, वर टेकिंग। क्या आंसर आपको मिल रहा है जो मैं आपको बोल रहा था, बिल्कुल। कौन से वाले में मिल रहा है, डेल्टा। ये क्यों नहीं आएगा कि ये V2 है, ये गलत है। दोनों पास्ट परफेक्ट तो ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्टूडेंट हैड नॉट कंप्लीटेड। अब हैड के बाद में V3 है, पैसिव वॉइस चेंज करूंगा मैं तो मैं बनाऊंगा हैड नॉट बीन प्लस कंप्लीटेड। अब मैं ऑप्शन में इस चीज को ढूंढना चालू करूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है हैव, ये लिखा है वॉज, ये लिखा है वॉज। इजीली तीन ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था हैड की जगह हैड, और राइट आंसर मेरा क्या जाएगा, डेल्टा।
जब आपको आगे दो ऑप्शन ऐसे मिले जिसमें आपको सेम मिल रहा है, जैसे हैड नॉट बीन कंप्लीटेड कहीं दो जगह मिलता तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूँ, नहीं तो मैं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा। डायरेक्ट आंसर आ रहा है मेरा, आई गिव आर्म्स। अब ये वर्ड लिखा होगा, ये आपका प्लूरल है, इसका मतलब होता है दान करना। आप जब भी दान करते हैं दोनों हाथों से करते हैं, उसके लिए बोला गया। अब ये लिखा हुआ है आर्म्स, ये प्लूरल है, ये क्या लगेगा आर, आर के बाद में V1 V5 सॉरी V3 आएगा, सॉरी V3 आएगा। आर गिवन, अब ये इज लिखा है गलत है, हैव लिखा है गलत है, हैज लिखा है गलत है। राइट आंसर आर गिवन। कौन सा जाएगा बेटा? डेल्टा, क्योंकि वो प्लूरल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, मिस्टर मुखर्जी इज टीचिंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी बेटा? टॉट आएगी। अब मैं देखना चालू करता हूं कि आर, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट कहां पे मिल रहा? द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज इज गलत, द चिल्ड्रन इन द स्लम्स एरियाज आर बीइंग चाहिए था, गलत। हैव बीन, गलत। द चिल्ड्रन इन द स्लम्स एरियाज आर बीइंग टॉट, आर बीइंग टॉट। आंसर मिल गया डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द शिप इज बीइंग टेकन टू सेव वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। कैप्टन सिंगुलर है तो बेटा इज टेकिंग आएगा। क्या आएगा? इज टेकिंग। चलो लग जाओ काम में, देखें जरा। इज टेकिंग, यहाँ पर आर, ये एंड नॉट है बेटा, सब्जेक्ट आपका कैप्टन ही कहलाएगा, हिज क्रू नहीं कहलाएगा। कैप्टन सिंगुलर है इसलिए आर नहीं आ सकता, गलत। हैज़ नहीं आ सकता और हैव तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसमें आप में दो चीज़ें मतलब फंसाने की कोशिश कर सकता है वो। आपको ऐसा भी लग सकता है द कैप्टन एंड हिज नॉट क्रू, लेकिन एंड नॉट लगता है ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होता है। कैप्टन मेन सब्जेक्ट है, आर आ ही नहीं सकता किसी एंगल से। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अल्फा। नेक्स्ट आएगा, द प्रीस्ट गेव। गेव आपका सिंगुलर है तो गेव अगर सिंगुलर है तो वॉज गिवन आएगा। जरा ढूंढो तो कौन सा वाला आंसर आता है। ये लिखा है वॉज गिवन, यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हैज दिख गया, यहाँ हैड दिख गया, यहाँ पर इज दिख गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर मेरा क्या जाएगा बेटा? अल्फा। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन आपका ऑब्जेक्ट है, ऑल आपका सब्जेक्ट है, ये V1 है। V1 है तो सिंपल प्रेजेंट है तो आप यूज करो इज ट्रस्टेड, क्योंकि ऑनेस्ट मैन तो सिंगुलर है। अब इज ट्रस्टेड लिखा मैंने तो ये वॉज लिखा है, ये इज ट्रस्टेड है, ये शुड लिखा है, ये कैन लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वॉज करेक्ट। एडिड, एडिड यहाँ पर V2 है, जरा देखें। एडिंग अप द मनी इट वॉज फाउंड इट टू बी करेक्ट, द मनी वी फाउंड इट टू बी करेक्ट। एडेड V2 है तो द मनी वॉज एडेड, ठीक है। अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है। V2 है तो V2 किस में चेंज होगा बेटा? वॉज प्लस V3 में, मतलब वॉज फाउंड चाहिए था, ये मेरे को दिख रहा, सॉरी वॉज एडेड, ये क्योंकि यहाँ पर ना एडिंग दिया हुआ है, यहाँ एडिंग अप दिया हुआ है, जबकि ये एडेड है, V2 है। इज एडेड गलत है क्योंकि प्रेजेंट बता रहा है ना। राइट आंसर आपका क्या जाएगा बेटा? चार्ली। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगा इसमें। द क्लर्क फाइनली फाउंड। अब देखिए मुझे एक चीज़ पता चल गई, ये फाउंड V2 है। अब V2 है तो चेंज होगा या तो वॉज या तो वर में, या तो वॉज वर आएगा और वॉज वर के साथ में V3, V3 मतलब फाउंड आएगा, ठीक है। फाइनली द फाइल्स हैड, ये गलत। द फाइल्स वर फाइनली बीइंग, वर के बाद में बीइंग, गलत, क्योंकि मुझे वॉज वर के बाद में ये चाहिए था, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आइए ये दोनों में देख लेते हैं। द क्लर्क फाइनली फाउंड द फाइल्स अंडर द फीलिंग कैबिनेट। फीलिंग कैबिनेट के अंदर पहला उसको। द फाइल्स वर फाउंड बाय द फीलिंग कैबिनेट। बाय द फीलिंग कैबिनेट्स नहीं है, अंडर द फीलिंग कैबिनेट्स है। फाइनली द फाउंड फाइल्स वर फाउंड अंडर द फीलिंग कैबिनेट बाय द क्लर्क। क्लर्क पीछे जाएगा, राइट आंसर आपका ब्रावो, ये गलत है। यहाँ पर ऐसा था ना बाय द क्लर्क अंडर द फीलिंग कैबिनेट, तो वो हो सकता था, इसलिए वो गलत कहलाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, नेक्स्ट टॉपिक आप क्विज में देखना चाहते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला टॉपिक वही पढ़ाऊंगा आपको। द इनवॉइसेस आर नाउ सेंट। आर के बाद में क्या लिखा है बेटा? V3। EZMR के बाद में अगर V3 हो तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस अगर होगा तो ये तो सेंड आएगा या तो फिर सेंड्स आएगा। अब सिंपल प्रेजेंट देखूंगा मैं तो सेंड और सेंड्स ढूंढूंगा। ये लिखा इज सेंडिंग, ये गलत है। ये लिखा सेंड्स, ये V5 है। ये लिखा है सेंट, ये V2 है। और ये लिखा है आर सेंडिंग, ये भी गलत है।
ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये वाला राइट आंसर जाएगा, तो ये ब्रावो। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हमने नरेशन किया था, नरेशन के बाद में वॉइस से भी 2 क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ मैं आपको राइट साइड में, अभी फिलहाल में राइट है मेरा ये, नहीं तो वैसे तो लेफ्ट चलेगा आपका, राइट साइड पे जो मैं आपको लिखते चल रहा था वो आप नोट कर लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, बार बार वैसे ही पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपको कराएं, एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्रामर में कौन सा आपको करना है कवर, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।